आज मैं उस बिहार से बोल रहा हूं जहां सत्ते के नशे में चूर नेता और वर्दी के रौब में अंधे पुलिस वाले एक बेटी की लाश पर अपनी नाकामी का जश्न मना रहे हैं। जी हां, जश्न, क्योंकि जब सिस्टम इतना बेशर्म हो जाए कि उसे मौत पर अफसोस ना हो तो उसे जश्न ही कहते हैं। एक बच्ची मरी नहीं, उसकी हत्या की गई और कातिल सिर्फ एक नहीं, कातिल पूरा का पूरा सिस्टम है। आज सवाल सरकार से नहीं, सवाल इंसानियत से है। एक बच्ची मौत से लड़ रही थी और पूरा सिस्टम या तो खामोश था या सो रहा था। एक एम्बुलेंस में तड़पती जिंदगी, 9 घंटे का इंतजार और अंत में मौत। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए शुक्र मनाइए क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं थी, लेकिन कल हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम सबका है और सबके लिए खतरनाक है। 26 मई की रात थी। मुजफ्फरपुर में एक मासूम के साथ हैवानियत हुई। आरोपी रोहित सहनी, वो शख्स जिसने इंसान का चोला पहन रखा था, पहले भी जुर्म कर चुका था, फिर भी खुलेआम घूम रहा था। तो पहला सवाल यही है कि क्या पुलिस का काम सिर्फ FIR लिखना रह गया है? पुलिस की अपनी फाइलों में लिखी गई है कि ये सीरियल अफेंडर है। मतलब पुलिस को अच्छे से पता था कि ये समाज के लिए एक चलता फिरता खतरा है। तो सवाल बिहार पुलिस से कि आप कर क्या रहे थे? जब ये दरिंदा घूम रहा था तब आप कहां थे? किसी मंत्री के गाड़ी के पीछे सलामी ठोक रहे थे, किसी VIP की सुरक्षा का नाटक कर रहे थे, या किसी चौराहे पर वसूली में लगे थे? जवाब तो बिहार पुलिस को देना पड़ेगा। जब एक बेटी की इज्जत और जान जा रही थी तब आपकी बंदूकें और डंडे कहां थी? क्या वो सिर्फ गरीबों को डराने के लिए है? पुलिस की नाकामी के बाद शुरू हुआ सत्ता के अहंकार का असली खेल। पटना का PMCH सरकारी अस्पताल, नेताओं के भाषण में ये विश्व स्तरीय स्वास्थ्य का मंदिर है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मंदिर के दरवाजे पर एक तड़पती हुई बच्ची को 9 घंटे तक एम्बुलेंस में कैद रखा गया। उसे एक बिस्तर तक नहीं दिया गया। पटना PMCH बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, वही अस्पताल जहां जनता की सेवा का दावा किया जाता है, लेकिन 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे और फिर पूरे 9 घंटे उस बच्ची के हर सांस के साथ उसका परिवार मर रहा था। और हमारा सिस्टम शायद कोई फाइल खोज रहा था, कोई अफसर चाय पी रहा था। क्या बिहार में इंसानियत भी अब OPD टाइम से बंद गई है? कहाँ थे स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? शायद आंकड़ों का खेल देख रहे होंगे कि अपराध कितना बढ़ा या घटा। अरे साहब, आपकी राजधानी में आपके नाक के नीचे सिस्टम मर गया, इंसानियत ने दम तोड़ दिया और आपको खबर तक नहीं लगी। और जैसे ही बच्ची ने दम तोड़ा तो लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध पहुंच गए। नेताओं को याद आया कि अरे कुछ बोलना भी है। तब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई ट्विटर पर संवेदनाएं लिख रहे थे, कोई सोशल मीडिया पर बयान दे रहे थे, कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। अरे ऐसी सियासत को आग लगे। जब वो जिंदा थी, जब उसे मदद की जरूरत थी, तब आपकी इंसानियत कहां मर गई थी? तब आपका एक फोन कॉल उस डॉक्टर को जगा सकता था, उस सिस्टम को हिला सकता था, लेकिन नहीं, आपको तो लाश चाहिए था, क्योंकि बिहार की राजनीति अब लाशों पर ही होती है। और उस परिवार के मुंह पर मुआवजे के कुछ नोट फेंक कर कहा जाता है, अब अपना मुंह बंद रखो। क्या एक बेटी की जान की कीमत ये चंद कागज के टुकड़े हैं? क्या इस पैसे से उसका बाप उसे वापस ला सकता है? और साथ में बनता है एक जांच का नाटक। एक कमेटी बना दी जाती है। यकीन मानिए, ये कमेटी सिर्फ सच को दबाने का काम करती है। कुछ दिन शोर मचेगा, अखबारों में छपेगा, फिर सब शांत हो जाएगा। अधिकारी को शायद कुछ दिनों के लिए हटा दिया जाएगा और फिर किसी और अच्छी पोस्टिंग पर भेज दिया जाएगा। नेता अगला चुनाव लड़ने चले जाएंगे। अगर कोई सच में मरेगा तो वो होगी इंसानियत और आपका भरोसा। ये कहानी उस एक बेटी की नहीं है, ये आपके और मेरे घर की कहानी बनने की तैयारी है। आज वो है, कल कोई और होगा, क्योंकि जब तक हम इन बहरे नेताओं और अंधी पुलिस पर भरोसा करते रहेंगे, हमारी बेटियां ऐसे ही मरती रहेगी। अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो उससे ये 9 घंटे का हिसाब मांगना।
अगली बार जब कोई पुलिस वाला रौब दिखाए तो उससे पूछना कि जब जरूरत थी तब कहां थे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो ये सिस्टम और भी बेशर्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्या कुछ है आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।